हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकीकरण क्या है और इसके उद्देश्य और इसके दोष क्या है। देखिए, एकीकरण मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करें तो इससे संयोजन को एकीकरण कहते हैं। मतलब यदि ए और बी कंपनी है, वो दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी सी बनाती है तो इसे क्या कहा जाता है? एकीकरण। अब इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। मतलब यदि आपस में जो दो लोग में कंपटीशन था, यदि वो एक साथ मर्ज होकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में जो है आपस का कंपटीशन कम होता है और ये लोग बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है पारस्परिक सहयोग, सहनशीलता एवं सहकारिता की भावना। जब आपस में दो कंपनी मिलकर बिजनेस करती हैं तो उनमें क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हेल्प, ये सब बढ़ता है जिससे बिजनेस और अच्छे से ग्रो करता है। व्ययों में मितव्ययता। यदि आप स्मॉल स्केल बिजनेस और बड़े स्केल बिजनेस में डिफरेंस ये है कि लार्ज स्केल में बिजनेस करने पे आपको बहुत सारे खर्चे जो है कम पड़ते हैं। आपने बल्क में सामान खरीदा तो आप अच्छे से आपको डिस्काउंट मिला होगा। आप अपनी मशीन की जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसलिए खर्चों में आपको क्या है? फायदा होता है। उसके बाद लिखा है आर्थिक ढांचे में सुदृढ़ता। आप जो है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आप साउंड होंगे। जब दो लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा कैपिटल होगा और ज्यादा साउंड जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। प्रबंध एवं नियंत्रण में सुधार। अब यदि आप बड़े स्केल में बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिससे आपका मैनेजमेंट और अच्छे से होगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ। जब आप जितने बड़े स्केल में प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। रॉ मटेरियल आपको ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा। हर चीज, मशीन जो आप अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसकी फुल कैपेसिटी पे यूज कर सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पे जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलता है। विशेषज्ञों की सेवाएं संभव है। अब आप एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस बड़े स्केल पे है। वितरण में सुगमता, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलेगी। लेकिन एकीकरण के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला है एकाधिकार के दोष। अभी तक मार्केट में यदि दो चार कॉम्पिटिटर थे तो लोगों को उसका फायदा होता था, कस्टमर को सब जो है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में, अच्छे रेट पे, अच्छी क्वालिटी पे लोगों को सामान बेचना चाहते थे। लेकिन यदि वो लोग मर्ज होके एक बिजनेस कर लेंगे तो कंपटीशन चला जाएगा जिससे एकाधिकार का दोष आ जाएगा। प्रबंध में कठिनाई। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतने लोगों, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गए, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। संरचना में कठिनाई। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, बैंकिंग है, जिनका लीगल प्रोसीजर बहुत ज्यादा है। ऐसे बिजनेस को मर्ज करने में भी दिक्कत आती है। ख्याति की हानि। एक बिजनेस ने अपना नाम बनाया था, जैसे ही वो बिजनेस बंद होगा, वो दुकान बंद होगी तो अब उसके साथ साथ उसकी ख्याति भी है, वो भी नष्ट होती है। अति पूंजीकरण का वह बहुत ज्यादा कैपिटल हो सकता है यदि दो तीन फर्म एक साथ मिलकर बिजनेस करे। लोच का अभाव। अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। यदि जितना छोटा बिजनेस है, कम लोग हैं, उतने फ्लेक्सिबल हैं आप। जितने ज्यादा लोग एक बिजनेस से जुड़ेंगे तो आपका क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। डिसीजन मेकिंग में आपको टाइम लगेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन के दोष। बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है यदि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना बड़े लेवल पे, आपको उतना ज्यादा कैपिटल लगेगा, लेबर लगेंगे, तो ये वाली दिक्कत भी आती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का अंत। यदि बड़े बड़े बिजनेस होने लगेंगे मर्ज करके तो आसपास के जो छोटे बिजनेस होंगे वो उसके सामने सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। तो ये सब हमने देखा इस वीडियो में, एकीकरण का उद्देश्य क्या है और उसके दोष क्या है। थैंक यू वेरी मच।